नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 50 प्रश्न। जी हाँ, और ये हमारा पार्ट 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 है ये हमारा। और हमने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू किए। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट डेली मिलती रहेंगी। तो इसमें हमने 50 प्रश्न लिए हैं। डेली आपको हर प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, अपडेट मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। तो चलिए बिना देरी करे देखते हैं टॉप 50 प्रश्न जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा गया है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था। तो ये किया था किसने? स्वीडिश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी है तो ये है कोशिकाओं का अध्ययन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोशिकाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, ऑप्शन ए, कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, तो ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, तो ये भी पॉइंट कैसा है? ऑप्शन सी भी क्या है? सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का जीवित अंश यानी जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वो हो जाएगा कौन सा? जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल यानी कि वाटर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका यानी सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागीय है? तो ये है कोशिका झिल्ली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो ये होते हैं गुणसूत्रों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुणसूत्रों। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये लगाया था वॉटसन एवं क्रिक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉटसन एवं क्रिक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्टैंडर्ड बंधे होते हैं, तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो ये किया था खुराना ने। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है किसकी? माता पिता, बलात्कारी, चोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में
पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो ये है XY। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी XY। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पुरुष का Y मिले और स्त्री का X मिले तो किसका जन्म होता है? बालक का जन्म होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी, यानी कि कोशिका भित्ति क्या प्रेजेंट नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता यानी विषाणु HIV के द्वारा होता है जो रेट्रोवायरस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेट्रोवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है विषाणु के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विषाणु। इबोला क्या है? तो इबोला क्या है? तो ये वायरस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो ये हैं सहजीवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सहजीवी। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है स्यूडोमोनास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है? तो ये मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक यानी मशरूम किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो है कवक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कवक। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो सामान्य खाद्य छत्रक होता है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे यानी आटे पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का क्या कारण है? तो उसके जो उठने का कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक कुकुरमुत्ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है ईस्ट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है फंगस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फंगस। अगला प्रश्न है, एफ्ला विष किससे बनते हैं? तो एफ्ला विष बनते हैं कवक से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कवक। अगला प्रश्न है, खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कवक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम वास्तव में किन के सहजीवी सहचर्य हैं? तो शैवालों और कवक के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शैवाल और कवक। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सैक्सिकोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सैक्सिकोल्स। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो ये होता है लाइकेन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइकेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो ये है लाइकेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। अगला प्रश्न है, आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन कहाँ से प्राप्त होती है? तो लैमिनेरिया से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लैमिनेरिया।
अगला प्रश्न है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो शैवाल विज्ञान अध्ययन है शैवाल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शैवाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो ये हो जाएगा शैवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शैवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है माइक्रोराइजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी माइक्रोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो ये हो जाएगा बांस। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो हो जाएगा बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चावल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चावल। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये होता है पाइन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाइन। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे जो लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिकुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है एजोला को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजोला। अगला प्रश्न है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो वह क्या है? एजोला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एजोला। अगला प्रश्न है दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं? तो ये होती हैं लेग्यूमिनोसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लेग्यूमिनोसी से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शकरकंद का कंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शकरकंद का कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू किसका संशोधित रूप यानी उत्पादन है? तो ये है तना का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तना। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो कौन सा है? आलू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आलू। तो दोस्तों ये हमने टॉप 50 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के, जिसमें जीव विज्ञान से लिए गए हैं प्रश्न। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपने देखी, आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।